महिलाओं का न सिर्फ मौजूदगी वहां पर दिख रही है, वहां पर उनका दिख रहा है, मतलब उनके हाथ में पूरी लिस्ट है ना। आप सोचिए कि किसान कार्ड से लेकर जो उनको, अगर मैं हर बार ये कहती हूं, अलग अलग लोगों के बीच में जब हम जाते हैं, पहले की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में, एनडीए की सरकार में, चाहे केंद्र में हो, यहां पर हो, सबसे बड़ा फर्क अगर कुछ है, ऐसा नहीं कि हम लोग 2014 के बाद ही इलेक्शन कवर कर रहे हैं, उससे पहले भी हमने इलेक्शंस कवर किए हैं दशकों तक। तो तब क्या था, अब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये जो डीबीटी है, जो सीधा अकाउंट में पैसा आता है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है। और वो जो है ना, जनता का कहीं ना कहीं इस तरह का मैंडेट मिलने के पीछे एक बड़ी वजह दिखाई देती है। शशि, आप भी कई इलाकों में गए, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल, आप एकदम जो कह रही हैं वो जमीनी स्तर की बात है अंजना। और देखिए, भले ही डाटा आंकड़े की बात होती है, बिहार के लोग डाटा आंकड़ा ज्यादा समझते नहीं है। यहाँ जमीनी स्तर पे जो काम होता है ना, अगर उसको समझना हो तो जमीन पे आइए, गांव में घूमिए, पंचायत में घूमिए, शहर में घूमिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि लोगों ने बदलाव कहां महसूस किया है। लोग कहते हैं नीतीश कुमार ने किया क्या, हम बताते हैं नीतीश कुमार ने क्या किया। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। बिहार में जो शराबबंदी का फैसला था, उस फैसले ने अति पिछड़ा समाज और दलित समाज के ऊपर जो सबसे बड़ा कह सकते हैं असर है, वो डाला है। और ये तबका जो अमूमन नशे की लत में रहता था, शराब जिसकी जीवन शैली में हिस्सा में शामिल था, वो उससे बहुत बड़ी आबादी उससे बाहर निकली है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। और बाकी जो चीजें जब सुधरी तो वो जीविका के साथ उनका जुड़ाव, उनके लिए रोजगार सृजन। आप भी घूम रही थी अंजना, आपसे बहुत सारी महिलाएं मिली होंगी, आप लगातार कहती भी रही कि 10,000 की जो राशि मिली, किसी से आप पूछ लीजिए, वो 10,000 की राशि किसी ने फ्रिज, फैन या टेबल पंखा या सोफा सेट या पलंग खरीदने पे खर्च नहीं की। सबने रोजगार सृजन के लिए काम किया। कोई बिस्किट की दुकान खोल के बैठा, कोई चाय की टपरी लगा करके बैठा, कोई बकरी खरीद करके बैठा। मतलब आप समझिए कि जमीनी स्तर पर यह मैसेज अपने आप में चला जाना और यह बदलाव का ही प्रतीक है कि महिलाएं रोजगार कर रही हैं, किसी तरह का रोजगार। आप देखिए, पहाड़ी इलाकों में जाइए, वहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। बिहार एक नजीर बनेगा आगे आने वाले दिनों में, ये भरोसा है। यहां महिलाओं की जो भूमिका हमने जमीनी स्तर पे बदलाव में देखा है। और सबसे उससे ऊपर की बात, महिलाओं के मन में सुरक्षा का भाव, वो सुरक्षा का भाव जो 2005 के बाद लगातार मजबूत हुआ है। और बिहार में वो चीजें एक बदलाव का प्रतीक हैं और इस जनादेश में वो चीजें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, एक बार फिर से जल्दी से एक एक कमेंट आपसे लेते हुए, आशुतोष जी, छोटा छोटा कमेंट तीनों से। ये डीबीटी जो है, जिसकी वजह से अब सीधा लोगों को जो भी सहायता राशि दी जाती है, वो एक बड़ा फैक्टर रहा है जमीन पर लोगों के बीच। आप देखिए, वहां पर रैंडम बैठी हुई हैं औरतें, उनसे पूछिए, किसान सम्मान निधि जो उनको मिल रहा है या अन्य जो मिल रहा है, एक बड़ा फैक्टर है ये। उनको लगता है कि सीधा उनको जो सहायता मिलनी चाहिए वो मिल रही है। देखिए, जो महिलाएं जो परिवार 6,000 रुपए प्रति माह में घर चलाती हैं, अगर उनको 10,000 मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो तो उसके लिए उपकृत भी महसूस करेंगे और उनको लगेगा थोड़ा पैसा हमको मिल गया है तो थोड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन मैं जो बार बार सवाल उठा रहा हूं, क्या ये समस्या का समाधान है क्या? आज हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हालत देख लीजिए, आप कर्नाटक की हालत की अर्थव्यवस्था की देख लीजिए, यहां तक कि महाराष्ट्र के अंदर परिभाषाएं रोज बदली जा रही हैं। और तेलंगाना के अंदर भी नहीं, जो हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट स्टेट है, जहां $4,600 पर ईयर का मतलब बिहार का 6 गुना ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, वहां अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ी जा रही है। इस पर सोचना चाहिए हमारे ख्याल। देखिए, आशुतोष जो सवाल उठा रहे हैं वो बड़ा लार्जर क्वेश्चन है और मैं भी इससे सहमत हूँ। श्रीलंका की इकोनॉमी बैठ गई इसी कारण के, फ्रीबीज के कारण से। लेकिन हम उस दृष्टि से जरा सोचिए कि बिहार के गांव में जिस नए नवेले मंत्री जरा बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। दिलीप जायसवाल, सुनिए, अध्यक्ष भी थे, जो है संगठन का सेवा किया और मेरे नेतृत्व में, मेरे अध्यक्षीय काल में जो है ये चुनाव हुआ और अध्यक्ष बनने के पहले भी मंत्री था और मैंने लक्ष्य पूरा किया तो फिर मंत्री बन गया। सर एक पूछा कि आपको फिर से आपको मंत्री बना दिया गया है, तो उन्होंने बहुत मतलब मासूमियत के साथ कहा, मंत्री पहले भी था, फिर अध्यक्ष बना, परफॉर्म किया, तो अब फिर से मंत्री बना दिया गया है। लक्ष्य पूरा हो गया। तो उन्होंने बहुत साफगोई से अपनी बात कही, लेकिन बहुत मेहनत उन्होंने भी की है। श्वेता, वहां से कुछ लोग भी दिख रहे हैं आपके साथ।
जी। और अंजना, मैं आशुतोष ने जो एक बात पूछी ना, मुझे लगता है कि 10,000 वाली घोषणा से पहले भी बहुत सारी महिलाएं नीतीश कुमार के साथ, मैं एनडीए भी नहीं कहूंगी, मैं नीतीश कुमार इसलिए कहूंगी क्योंकि जीविका यानी कि पहले ट्रेनिंग दी गई थी, वो 10,000 रुपए जो थे क्या करना है उसमें से अधिकांश ठीक है बकरी पालन की तरफ गई थी, लेकिन मैंने हाजीपुर में देखा कि केला जिनके खेतों में उगता था उन्होंने चिप्स का अपना काम उस 10,000 रुपए से शुरू किया। कुछ लोगों को जो ट्रेनिंग आगे मिली थी डेयरी में, उन्होंने उस हिसाब से 10,000 का प्रयोग किया था। तो एक मतलब एक स्वीपिंग तौर पर मैं नहीं कहूंगी, मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं को वो ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण मिलने के लिए जो समय भी दिया गया था, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था। सब लोग शपथ ग्रहण देख कर आ गए हैं ना? हाँ, क्या एकदम मतलब अब 5 साल नीतीश कुमार रहेंगे? जी बिल्कुल, 5 साल नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, 5 साल के लिए। और ये जो प्रधानमंत्री ने नया स्टाइल गमछे वाला निकाला है, तो बिहारी होने के नाते जो गमछा लिए हुए सब खुश है। जय बिहार मैडम, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नीतीश कुमार 10,000 कमाल कर दिया। मतदाता है, उन्होंने गाना गाएंगे सब। प्रधानमंत्री जी ने गाएंगे, गाना गाएंगे। पहले श्वेता त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमरा सुंदर बिहार चाही, हमरा अच्छा बिहार चाही, सुनी जनता महान बाटे दिल में अरमान, नीतीश के सरकार चाहिए। सुनी जनता महान बाटे दिल में अरमान, नीतीश के सरकार चाहिए। ना चाहिए आरजेडी, ना चाहिए जन सुराज हो, हमरा के चाहिए एनडीए के सरकार हो। ना चाहिए आरजेडी, ना चाहिए जन सुराज हो, हमरा के चाहिए एनडीए के सरकार हो। हमरा गली गली रोड चाहिए, हमरा गांव गांव स्कूल चाहिए, सुनी जनता महान बाटे दिल में अरमान, नीतीश के सरकार चाहिए। कुछ मंच पर गीत गा रहे थे नेता होकर, और कुछ जो नीचे हैं, जो सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी गीत गा रहे हैं। यही बिहार है अंजना।